अकाली दल का मकसद है कि समाज में जितने भी बच्चे हैं हमारे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे जो आपराधिक घटनाओं की ओर लिप्त हो रहे हैं ऑनलाइन गेमों के जरिए, चाहे वो उसमें जुआ खेल रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की भी आपराधिक घटनाओं के ऊपर जा रहे हैं, इसको रोक रखनी चाहिए। खेलता बेटा रोड ब्लॉक्स और दूसरी कौन सी खेलते हो? फ्री फायर। और मैं इसका बाप हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, 2 बारी फोन तोड़ चुका कि देश में बढ़ते ऑनलाइन गेम के चलते जो बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे जो है अपने घरों के पैसे को दाव पर लगा रहे हैं ऑनलाइन गेम के चलते, जो देश में तबाही मची हुई है उसको लेके आज जो है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो प्रदर्शन चल रहा है वो ये है कि नेशनल अकाली दल हमेशा आवाज उठाता आया है ऑनलाइन गेमों के खिलाफ, क्योंकि नेशनल अकाली दल का मकसद है कि समाज में जितने भी बच्चे हैं हमारे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे जो आपराधिक घटनाओं की ओर लिप्त हो रहे हैं ऑनलाइन गेमों के जरिए, चाहे वो उसमें जुआ खेल रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की भी आपराधिक घटनाओं के ऊपर जा रहे हैं, इसको रोक रखनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन गेमें एक ऐसी गेमें हैं जिसमें कुछ नहीं पता लगा आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो जिस प्रकार के हालात हो चुके हैं पीछे, आप ये देखिए 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही कई बच्चे और भी सुसाइड कर रहे हैं, और इसको लेकर नेशनल अकाली दल ये कहता है ऐसी गेमों के ऊपर पूरी बैन होना चाहिए, और सरकार को एक लिमिट अपना रखनी चाहिए कि इसके ऊपर उस उम्र से नीचे कोई बच्चा उस गेम में नहीं जुड़ पाएगा या ऐप पे नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या लगता है माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती है इसमें? हाँ, मैं वही कहना चाहूंगा, इसमें माँ बाप का भी फर्ज बनता है वह अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें किस किस ऐप से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं चेक करेंगे तो ये आने वाले समय में ये होगा कि बच्चे बड़ी घटना कर जाएंगे, तब माँ बाप पछताएंगे तो क्या हुआ। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए, हमारे देश में एक ऐसा नशा पहुंचाने के लिए कि जो ऑनलाइन गेमों के जरिए जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी प्रकार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सूचना मंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि ऐसी गेमें बैन होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, कौन सी गेम खेलता बेटा? रोड ब्लॉक्स और दूसरी कौन सी खेलते हो? फ्री फायर। और मैं इसका बाप हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, 2 बारी फोन तोड़ चुका हूँ। मतलब ये क्या क्या करते हैं इसका, ये दोनों भाई मोता सिंह में पढ़ते हैं, स्कूल छोड़ दिया है, अब ये हालत आ गई है। अगर ये गेम्स नहीं बंद होंगी, आज मेरे बच्चे हैं, कल लोगों के बच्चे बर्बाद होंगे। मैं कोई स्पेशल नहीं आ रहा था, मैं निकल रहा था तो मैंने देखा, मैंने आपको गेम्स कहाँ से पता चला, गेम्स के बारे में? यूट्यूब से। अच्छा, फोन पे आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते? सब रिस्ट्रिक्शन लगा रही है मैम, इनको सब आता है, फोन छुपाओ इनको मिल जाता है, इनको सब आता है। हाँ प्लीज। हाँ जी बच्चे, आप कौन सी क्लास में हो? इन विच क्लास यू आर डूइंग स्टडी बेटा? यू आर स्टूडेंट ऑफ कोटा से। कौन सी क्लास में आप? सेकंड क्लास में। पढ़ाई करते हो, मन लगता है पढ़ाई में? तो पढ़ना क्यों नहीं चाहते आप, गेम क्यों इतना खेल रहे हो, ये बताओ। गेम अच्छा लगता है, और भी दोस्त खेलते हैं गेम? सारे खेलते हैं मैम, इसके सारे से। देखिए लाइव एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड क्लास का एक बच्चा जो कह रहा है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गेम खेलने में मन लगता है, उसके पापा परेशान है। आप ये देखिए कितनी ज्यादा इसका परिवार परेशान है गेम की वजह से। गेम की लत जो है नशे से बदतर आज साबित हो रही है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गेम्स बैन कर दी जाए, नहीं तो सबके फ्यूचर खत्म हो जाएंगे। आज तो मेरे बच्चे इन्वॉल्व हैं, कल किसी और के बच्चे इन्वॉल्व होंगे। बता रही हूँ मैम, एक तो मैं ट्यूटर हूँ और घर पे तो रहती हूँ, मेरे पास काफी बच्चा पढ़ने आता है। मैं आज पिछले 34 ईयर से टीचिंग कर रही हूँ, तो इसमें अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो पहले पढ़ते थे ना, अब जैसे अभी इन बच्चे का हमें लाइव एग्जांपल मिला, इस सच्चाई है, बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है इन ऑनलाइन गेमों की वजह से। तो एज ए टीचर मैं तो खुद कहना चाहूंगी, पहला स्टेप तो पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा, बट पेरेंट्स का एक ही कहना है कि बच्चों को सब पता है। जैसे अभी एक फादर ने बताया कि वो सारे लॉक खोल लेते हैं, सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में ही पकड़े, क्योंकि बाद में पकड़ते हैं तो बच्चा फिर आपराधिक कांड करता है, चाहे वो खुद को कुछ कर लेता है। जैसे अभी 3 लड़कियां कोरियन गेम्स खेलती थी गाजियाबाद की, 12, 14, 16 साल की लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, ये तो जग उजागर हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ही नोन भी हैं जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रीजन इज दैट मेरे पास प्ले वे स्कूल भी है। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, 2 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको पॉम्स लगा के रख देते हैं, लो बेटा रहीम देखो, सासा उसके मुंह में एक एक ग्रही डाल रहे हैं कि बच्चा इस बहाने खाना खा लेगा। आप ये नहीं देख रहे उसका पेट भर रहे हैं, लेकिन उसका दिमागी संतुलन आप खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप भी है। हाँ जी बिल्कुल, मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी,
आप अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल की लत मत डाले। आज आप उनको राइम्स दिखा रहे हैं, कल वो गेम भी खेलेंगे, अदर के एक्स को भी लेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी नेशनल अकाली दल की तरफ से, मैं रिदम चड्डा, आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मोटो यही है कि ऑनलाइन गेम्स को बंद करें या फिर 16 या 18 साल तक के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड डालें कि जब तक बच्चा इतना समझदार ना हो जाए, उसका मेंटल लेवल वहां तक ना पहुंच जाए कि वो चीजों को समझ सके, तब तक उसे वो यूज ही ना कर सके, ताकि ना बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा, ना वो कोई ऐसा स्टेप उठाएगा। क्योंकि कई बार बच्चे ना चाहते हुए भी स्टेप इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स से डरते हैं, वो पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। अगर वो किसी जगह फंस जाते हैं वो भी नहीं बता पाते कि शायद मम्मी पापा उस पर क्या रिएक्ट करे, लेकिन ये गलत है। उन्हें अपने, मैं इनफैक्ट माँ बाप को भी यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के दोस्त बने, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनके साथ हर फीलिंग को शेयर करें ताकि बच्चा कोई ऐसा स्टेप ना उठाए। और ऐसी गेम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा दे, या तो उसे आने ही ना दे इंडिया में, और अगर आ गया तो उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा दे। जैसे कितनी कंट्रीज में 16 साल तक के बच्चों के लिए इन गेम्स पे रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा दिया गया है। मैं ये चाहती हूँ कि इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा दिया जाए कि बच्चा चाहकर भी वो यूज ना कर सके, ताकि बच्चे की ऐसा नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, क्योंकि फोन को या सरकार को तो नहीं पता नहीं कि फोन कौन इस्तेमाल, बच्चे के दबाव तो बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन रही है और पेरेंट्स आज की डेट में कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हमने अपने बच्चों के लिए मोबाइल पर कुछ ऐसी ऐप में रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर रखा है कि अगर बच्चा वो करना भी चाहेगा तो हम पेरेंट्स को पता चल जाएगा, हमारे फोन पे वो चीज आ जाएगी, तो हमारे बच्चे सेफ है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे जो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके बच्चे, पता है कि हमारे माँ बाप को तो समझ ही नहीं है, हम जो मर्जी करें, लेकिन उन बच्चों को खुद भी तो समझ नहीं है। वो उनके माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पर वो पढ़ नहीं रहा, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि इसे बंद करें, बच्चों को बचाएं। गवर्नमेंट अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करिए, अगर हमने उनको वहाँ बिठाया है तो वो हमारे लिए कुछ करें। पर आपने सुना रिदम चड्डा बता रही हैं कि किस तरह जो है घरों में पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह गेम खेल लेते हैं। आपने एक लाइव एग्जांपल देखा, वो बच्चा स्कूल उसका छुड़वा देगा, उसके पापा उससे परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है कितने ज्यादा लोग जो है भारी संख्या में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि गेम्स बनी हथियारन। ये मेरा निजी कोई थॉट नहीं है या मेरी कोई निजी राय नहीं है। गेम्स जो है कितनी ज्यादा जो है लोग गेम से परेशान है। गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिए। आए दिन ऐसे मामले आते हैं कि गेम के चक्कर में बच्चे जो है अपने माँ बाप पे या तो हमला कर देते हैं, लाखों का नुकसान कर देते हैं, बैंक अकाउंट्स खाली करवा देते हैं। गेम्स के चक्कर में बच्चे सुसाइड ही कर लेते हैं। गेम्स के चक्कर में कितनी ऐसी केसेस आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन ऑनलाइन गेम्स जिनको सिर्फ मजे या फन गेम करके इंट्रोड्यूस किया जाता है सोशल मीडिया पर, क्या वो सिर्फ इंट्रोडक्शन या फन गेम्स बन के रह जाती हैं? कई बार वो जो है जानलेवा गेम्स बन जाती है। अपने लोगों की राय सुनी कि किस तरह लोग परेशान है, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी जो स्थिति जो गाजियाबाद में वो दोहराई ना जा सके, जो तमाम स्थितियां जो होती है कि गेम्स के कारण लोग परेशान हो रहे वो ना हो। बहरहाल आपने पूरी खबर देखी, आपकी जो भी राय गेम्स को लेकर है, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप देख रहे थे 24 न्यूज़ में, खुशी दिल्ली से।